स्टॉक मार्केट में ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत कर रही है, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट एक ही, जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो यार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी, जो हम पिछले 55 डेज से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टेप 1 में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को 50 दिनों के लिए टेक्निकली स्टडी किया था, और अब हम स्टेप 2 में निफ्टी बैंक को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम डे 56 पर बैंक निफ्टी के नेक्स्ट स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक पर फोकस करेंगे, और उस पर हम मिलकर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम देखें, सीखें और खुद ही एनालाइज कर पाए, ना कि टिप्स पर निर्भर है। पर उस पर फोकस करने से पहले जो कि आज का हमारे पास स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि NSE ने आज अभी न्यूज़ आई है कि 11 जुलाई को एक NSE ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। इसमें वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स जो होंगे उनको ऐड किया जाएगा, बट अभी उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पर अपने टेलीग्राम पेज पर शेयर करता रहूँगा। तो आप वहाँ पर, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल और अपने टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे एजुकेशनल कंटेंट, मार्केट रिलेटेड अपडेट्स और क्वेरीज लेता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू आज का जो स्टॉक है, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक, उस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोली है, और हम सीधा चलते हैं अपने स्टॉक पे, राइट। सो स्टॉक है हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक। यार कुछ ज़्यादा ही बैंक हो गया, मतलब इतने सारे प्राइवेट बैंक हैं, अब समझ नहीं आता कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं हैं, बट कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, या जिनकी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी। आप मैं ऊपर मतलब कार्ड डाल देता हूँ, या जो भी ऊपर लिंक आता है ना वीडियो के ऊपर, उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, उसको आप ज़रूर चेक करना। आपको बहुत ही इनसाइट मिलेगी डिफरेंट अच्छे वाले जो बैंक्स हैं उन पर। IDFC बैंक भी अच्छा बैंक है, बट उनके मुकाबले इसकी वेटेज बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा कम है, राइट। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, सिंपल क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि हर किसी का इंडिकेटर को चूज़ करने का तरीका और उनको एनालाइज करने का तरीका अपना डिफरेंट होता है, बट प्राइस एक्शन हमेशा ही सेम कहानी बताता है, चाहे आप किसी भी टाइप का जो एनालिसिस है वो कर लो। एनीवेज, अब हमने यहाँ पर वीकली चार्ट खोला है, और लास्ट वीक की जो कैंडल थी बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई हमारे पास ऑलमोस्ट 80.5, और हमारे पास इसकी क्लोजिंग हुई ऑलमोस्ट 80.83। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 0.37 यूनिट्स या फिर ऑलमोस्ट 0.46% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब इस पॉजिटिव रिटर्न या जो भी यूनिट्स में रिटर्न आया है, या ओपनिंग और क्लोजिंग को साइडलाइन करें, तो इसकी अपर और इसकी लोअर वैल्यू हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट एक आंसर दे रही है। वो ये दे रही है कि यहाँ पर हमारे पास आप देख पाओगे कि ऑलमोस्ट जो इसकी अपर फ्लिक है वो 81.64 के आसपास गई। वैसे तो 81.77 है, बट हम बाकी कैंडल्स जो प्रीवियस कैंडल्स है उनको भी कंसिडर कर रहे हैं, तो आप खुला डुला मान के चलो कि 81.6, और नीचे वाले जोन में 77.5 के आसपास हमारे पास ये रेंज जो है अपर और लोअर रेंज, इसमें हमारे पास स्टॉक अभी के लिए लास्ट 4 कैंडल्स मतलब कि ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रगल है उसकी आपको ज़्यादा जो सेंस है वो दिख जाएगी लास्ट 3 कैंडल में। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 कैंडल में हमारे पास जो इन तीनों कैंडल्स का अपर फ्लिक बना वो हमारे पास इसी रेंज के पास बना, वहाँ से स्टॉक नीचे आया। और सिमिलरली हमारे पास इन 3 नहीं बल्कि चारों कैंडल्स का जो लोअर फ्लिक था वो 77.5 वाला जो जोन था वहाँ से नीचे मतलब वहाँ तक आया और वहाँ से वापस ऊपर गया, राइट। अब आपको एक बात यहाँ पर ये देखनी पड़ेगी कि अगर हम ये वाली जो 15 जून
22 जून और 29 जून वाला जो वीक है उनकी कैंडल्स को अगर हम छोड़ भी दें, राइट, उनकी कैंडल्स को छोड़ अभी के लिए छोड़ रहे हैं, जस्ट फॉर मोमेंट हम इनको इग्नोर करें, तो ये जो हमारे पास लास्ट वीक की कैंडल बनी है ये बताती है कि 77.5 वाला जो सपोर्ट जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये देखो आपको यहाँ पर लोअर फ्लिक बहुत ही ज़्यादा हैवी दिखेगी, राइट, बहुत ही ज़्यादा हैवी दिखेगी लोअर फ्लिक। इट मीन्स कि बायर्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने एज एन एड ऑन किया और वहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर भागा। सेलर्स आए, सेलर्स ने बहुत दबाने की कोशिश की, बट बायर्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे। बट इसी को काउंटर करते हुए हमारे पास ये जो 22 जून 2026 वाली कैंडल है उसने इसी ट्रेंड को पहले काउंटर किया था। वो कैसे काउंटर किया था? बायर्स 77.50 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा जोर लगाया 81.6 को क्रॉस करने का, पर वहाँ पर सेलर्स भी बहुत भारी बैठे थे, राइट, सेलर्स भी बहुत ही ज़्यादा भारी बैठे थे और उन्होंने इस पूरी की पूरी अपवर्ड ट्रेंड को वापस से नीचे लाके क्लोजिंग हमारी उस वीक में कर दी 79.22 पे, राइट। तो अभी हम ये बोल सकते हैं, अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एक तो ये रेंज में फंसा हुआ है और दूसरा यहाँ पर अनसर्टेनिटी के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आप इसी अनसर्टेनिटी, इसी प्राइस रेंज को अगर हम क्या कहते हैं कंसिडर करें, इसको हम रिस्पेक्ट करें और प्रीवियसली ग्राफ को देखें, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ पता लगती है। वो ये रेलिवेंट चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में ऑलमोस्ट एक वी शेप का ट्रेंड आया था, अपवर्ड ट्रेंड या वी शेप रिकवरी आई थी। पर ये जो वी शेप की रिकवरी थी इसको 77.5 के आसपास एक पहली बड़ी रेजिस्टेंस मिली थी, दैट वाज 8 जून 2026 वाला वीक। और यहाँ पर इसी जोन को पहले हमारे पास स्टॉक ने 23 फरवरी 2026 वाले वीक में इसको तोड़ा भी था, राइट, 77.5 वाली चीज़ को तोड़ा भी था। आप यहाँ पर देख पाओगे कि मैसिव गैप डाउन हुआ था, रियली मैसिव गैप डाउन। अगर इसकी क्लोजिंग देखें, राइट, जो ग्रीन कैंडल हमारे पास 16 फरवरी 2026 को बनी, इसकी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई थी 83.51। इट मीन्स 83.51 माइनस अगर मैं नेक्स्ट जो गैप डाउन हुआ उसके बाद उसका लोअर लेवल हूँ, दैट वाज 66.8। So 83.51 minus 66.8 divide by 83.51, it means ये 20% गिरा था एक ही वीक में। ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास गिर गया, विच इज़ अ मैसिव थिंग फॉर अ वेरी स्मॉल स्टॉक। लाइक 80 रुपये का स्टॉक है यार, 80 रुपये के स्टॉक के लिए 20% बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, राइट। तो उसके बाद भी आप देख पाओगे, अगर मैं ये रेड लाइन जो है उसको रिमूव कर दूं, कि वहाँ से गिरने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास आप 23 फरवरी 2026 वाली वीक की जो कैंडल देखो, इसका जो लोअर फ्लिक था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लोगों को लगा होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को लगा होगा, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और भी जो स्कैल्पर्स होते हैं उन सबको लगा होगा कि 67 to 68 वाला जो जोन है ये हमारे पास एक लोअर लेवल है और यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। बट वहाँ पर आप देख पाओगे कि अगले दिन एक और गैप डाउन, उसके अगले वीक एक और गैप डाउन और उसके अगले वीक एक और गैप डाउन विद 10% का नेगेटिव रिटर्न, और उसके बाद जो स्टॉक है वो फिसलता ही रहा। तो यहाँ पर एक मैसिव डिक्लाइन आया। अब आप ये बोल सकते हो कि 23 फरवरी से लेके ऑलमोस्ट 30 मार्च तक जो भी इसमें मैसिव डाउनफॉल आया वो धीरे धीरे ही सही, बट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस स्टॉक ने सारा का सारा रिकवर कर लिया 6 अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट आपके 8 जून तक, मतलब वीक तक आप बोल सकते हो, जो कि एक अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो 67.7 वाला लेवल था वो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया, राइट। उसी सपोर्ट जोन से आप देख पाओगे कि जब ये ऊपर गया और फिर हमारे पास 11 मई और 18 मई वाला जो हफ्ता था वहाँ से इसने एक सपोर्ट ली उस लेवल पे और वहाँ से फिर से ऊपर भागा। अब कहीं ना कहीं ये इस गैप को फिल कर चुका है। ये वाला जो हमारे पास 16 फरवरी और 23 फरवरी वाले वीक में जो हमारे पास गैप डाउन हुआ था उस गैप को इसने वापस से फिल कर दिया है। बट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ से जो स्टॉक है वो एक अनसर्टन
एक बहुत ही कन्फ्यूजन भरे मोड में चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कैंडल्स ही दिखा रही हैं कि बायर्स और सेलर्स अभी हमारे पास उतने सर्टन नहीं है कि स्टॉक जो है उसको कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको अपने एनालिसिस, जब भी आप अपना एनालिसिस भी करोगे इस IDFC फर्स्ट बैंक में, तो आपको ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा एड ऑन वेटेज ज़रूर देनी चाहिए। आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट आई रिकमेंड, आई एडवाइस कि यहाँ पर ये जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, उसको आप ज़रूर नोट, मतलब कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर रखना, या फिर अपने दिमाग में ज़रूर रखना। पर ये जो मैंने एडवाइस किया है या फिर रेकमेंड किया है, ये आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी, या फिर फ्यूचर का कोई भी प्रॉस्पेक्ट नहीं दिया, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, जिसमें हम करंट पोजीशन पर ही फोकस करते हैं। अगर आपको बाय या सेल या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के एनालिसिस को देख कर ही करें, राइट। अब हम ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो ऊपर वाला जोन है हमारे पास ऑलमोस्ट 81, इसको मैं रेड मार्क कर देते हैं, राइट, रेजिस्टेंस वुड बी रेड। तो यहाँ का जो रेड जोन है ये प्रीवियसली भी एक रेड जोन था, राइट, ये प्रीवियसली भी एक रेड जोन रहा है, सॉरी 2023 में, 2024 में, मतलब अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट जनवरी भी, राइट, जनवरी से लेके ऑलमोस्ट जून तक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बना। वहाँ से स्टॉक आप देख पाओगे कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फिसला था, राइट, ऑलमोस्ट हमारे पास 80 रुपये से ये ऑलमोस्ट 50 रुपये पे आ गया, मतलब कि 30 डिवाइड बाई 80 इंटू क्या कहते हैं, देख लेते हैं, 30 डिवाइड बाई 80 इंटू राइट, इंटू क्या करना है, हमें आंसर चाहिए। तो ऑलमोस्ट 37.5% का इसमें एक नेगेटिव शॉर्टफॉल आया था, वहाँ से इसने रिकवर ज़रूर किया, बट अभी भी इसको कहीं ना कहीं हमारे पास कहीं ना कहीं इसको हमारे पास एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है इसी लेवल के आसपास। और आप ये भी देख पाओगे कि अगर हम ये वाला जो 81 वाला जोन जो है उसको थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करें या फिर उसको तो ज़रूर माने, बट उससे पहले भी जो हमारे पास 77.5 के आसपास का जो हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है अभी लास्ट 4 कैंडल से, वो भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है। हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पर इसी जोन, मतलब अब आप इसको ऐसे ले सकते हो, राइट, इसको ऐसे ले सकते हो कि 77 to 81 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ना कि एक सपोर्ट जोन है, राइट। यहाँ पर हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक फॉल सिग्नल आए, हो सकता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आए और स्टॉक नीचे आ जाए, या फिर हमारे पास स्टॉक यहाँ से इस सारे पूरे के पूरे एनालिसिस को तोड़ के ऊपर भाग जाए और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। अब वो सारा तो सिनेरियो जो है वो फ्यूचर में ही पता लगेगा, राइट। अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि डेली चार्ट पर फ्राइडे वाले सेशन, मतलब कि कल वाले सेशन में हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट जो है उस पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारे पास एक डिसेंट सी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग डिसेंट से कम ही बनी है। डिसेंट तो एक अच्छी कैंडल होती है, बट इसकी जो ग्रीन कैंडल थी, ओकेश कैंडल मैं बोलूँगा, इसकी ओपनिंग हुई 79.90, हाई गया 81.37, लो गया 79.79, क्लोज हुआ 80.83 प्लस 1.37 या फिर 1.72% का इसने हमें एक पॉजिटिव परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न दिया है, जो कि कुछ खास रिटर्न नहीं था। पर इसलिए अगर हम रिटर्न को थोड़ा सा साइड करें तो यहाँ पर वही सेम ट्रेंड जो हमने वीकली चार्ट पर भी देखा था, कहीं ना कहीं डेली चार्ट पर भी 81.57 वाला जो जोन है वो अभी भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है उसका काम कर रहा है। और वही हमारे पास डेली चार्ट पर जो नीचे वाला लेवल है, जिसको हमने 77.50 या 80 के आसपास डिस्कस किया था, वो हमारे पास अभी के लिए एक लोअर लेवल, मैं इसको सपोर्ट नहीं बोलूँगा, इसको रेजिस्टेंस भी नहीं बोलूँगा, इसको सिंपल हम लेके चलते हैं कि एक लोअर लेवल है, वहाँ पर भी ये स्ट्रगल कर रहा है। अब ये क्या सपोर्ट बनता है या फिर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनता है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा।
राइट तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास एक कंसोलिडेशन या फिर एक साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक ऑन द डेली चार्ट है, और बाकी सारे जो लेवल्स हैं अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँ तो वही सेम वीकली वाला लेवल जो है वही बनता है, विच हैज़ ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ एनालिसिस व्हाट वी डिड ऑन द वीकली चार्ट। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि फ्राइडे वाले सेशन में हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल कैसे बनी थी। तो यहाँ पर कुछ खास तो दिख नहीं रहा, बट ठीक है हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स कैंडल पर देखते हैं। ऑल राइट, कौन सी तारीख थी यार, 10 थी ना। राइट तो यहाँ पर सिर्फ पहली कैंडल आप बोल सकते हो, यहाँ पहली कुछ कैंडल्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, बट सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पहली कैंडल थी जो कि हमारे पास 9:15 पे बनी थी। 9:15 वाली जो 15 मिनट की कैंडल थी वो बनी थी। इसकी ओपनिंग 79.88, एक गैप अप छोटा सा, बहुत ही छोटा गैप अप हुआ और उसके बाद क्लोजिंग हुई 80 रुपये के आसपास। वहाँ से आप देखोगे कि स्टॉक में ऐसी ना के बराबर एक छोटी सी तेज़ी आई, और फिर यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा दिन हमारे पास स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम या फिर साइडवेज मोशन में ही चलता रहा। कोई खास इसने हमें एक मोमेंटम नहीं दिया। राइट तो ये था हमारे पास IDFC बैंक का डेली, वीकली और 15 मिनट्स ग्राफ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि टेक्निकली ये चार्ट कैसा है, टेक्निकली चार्ट को कैसे रीड किया जाता है एंड टेक्निकली चार्ट को कैसे समझा जाता है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो भी लिंक मैंने डाला है आप उस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्वेरीज भी ले सकते हो और मार्केट के रेगुलर अपडेट्स भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए चार्ट पर, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप खुद भी सीखते रहें। गुड बाय।